नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान मौजूदा काल में जो समस्या आई है, यह समस्या भारतवर्ष के सापेक्ष ही नहीं, पूरा विश्व इस समस्या से रूबरू हो रहा है। अर्थात इस समस्या के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कैसा असर पड़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती कब आएगी, हमारे भारतवर्ष की जन्म कुंडली वर्तमान ग्रह गोचर की समुचित व्यवस्था का कैसा प्रभाव हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना है। मित्रों, इसी बिंदु क्रम में एक सूक्ष्म अवलोकन से युक्त शोध संकलन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। यद्यपि अर्थव्यवस्था का मूलाधार ग्रहों के व्यवस्था में यदि आप चिन्हित करते हैं तो बुध को माना गया है, और भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में दूसरा भाव जो धन का भाव है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी मूल्य की बात करें, हमारी आर्थिक देश की आर्थिक साख की बात करें, मित्रों, बुध ही स्वामित्व ग्रहण करने वाला खूबसूरत प्लैनेट और वर्तमान मौजूदा काल में भारत की जन्म कुंडली के सापेक्ष चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल में, भारत की कुंडली के सापेक्ष इस दशा काल में हम वर्तमान मौजूदा काल में चल रहे हैं। बुध की ग्रह गोचर की जैसी जैसी व्यवस्था बनेगी, अर्थात बुध ट्रांजिट फेज में किस नियत राशि से रिवॉल्व कर रहा है, किन ग्रहों से युतिबद्ध है, मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत सामान्य अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन पावर के तहत मैं आज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली के ठीक दूसरे भाव में वर्तमान समय में राहु विराजमान है। जैसा आपको जानकारी है कि राहु एक नियत राशि पर गोचरी व्यवस्था में 18 माह तक विचरण करते हैं। अर्थात आप ध्यान देंगे 27 मार्च 2019 से 22 सितंबर 2020 तक के इस अंतराल तक के लिए हमारे भारत की कुंडली के दूसरे भाव जो अर्थव्यवस्था का भाव है, जो भारत के धन संपदा का भाव है, वहाँ राहु उच्चगत श्रेणी में अर्थात बुध के मिथुन राशि में विराजमान हो चुके हैं। अर्थात सामान्य सा कथन है कि जब तक राहु भारत की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका समुचित नकारात्मक असर का पड़ना लाजमी है। अर्थात आप इसका कैलकुलेशन सामान्य तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 27 मार्च 2019 से 22 सितंबर 2020 तक के उस अंतराल तक के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हम सबों को इससे जूझना होगा। मित्रों, अर्थव्यवस्था का कारक जहां बुध है, वहीं वर्तमान मौजूदा काल में राहु और बुध की युति बनी हुई है। यद्यपि राहु और बुध दोनों अधिमित्र हैं, परंतु इन दोनों ग्रहों की युति 1 अगस्त 2020 तक बनी हुई है। अर्थात 1 अगस्त के पश्चात बुध उस मिथुन राशि अपने स्वयं की राशि को छोड़ते हुए चंद्रमा की कर्क राशि में पदार्पण करेंगे। अर्थात मौजूदा काल में 1 अगस्त 2020 तक राहु और बुध की युति वश आप सामान्य सा इसका एक फलादेश की प्रविधि के तहत आप यह जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में अड़चन आएगी। राहु अपने ऊंचे आसीन पर विराजमान है और राहु बुध की युति में मशक्कत कराएंगे। यद्यपि यह अलग बात है कि 25 मई 2020 को ही राहु अपने स्वयं की घर अर्थात अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि में पदार्पण कर चुके हैं। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पे आने योग्य हो चुकी है। मित्रों, 4 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक भारत की अर्थव्यवस्था का कारकत्व ग्रह बुध और भारत के लग्न कुंडली के धन अधिपति ग्रह बुध अस्त होने वाले हैं। अर्थात 4 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक सोच और समझते हुए, अर्थात सोच समझकर हम कुछ नई पॉलिसी का निर्माण करें, उसके एप्लीकेशन मोड को हम लागू करें। अर्थात बुध ऑलरेडी कंबस्ट मोड में रहेंगे, निस्तेज रहेंगे, अर्थात निष्प्रभावी तरीके से उनका प्रभाव, समुचित सकारात्मक प्रभाव की प्राप्ति
हम सबों को नहीं होती हुई उस प्रतीत काल अर्थात 4 अगस्त 2020 से 1 सितंबर 2020 तक हमें अलर्ट रहना चाहिए। मित्रों, 2 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक के उस सुंदर अंतराल में बुध गोचर काल में उच्चगत राशि अर्थात स्वयं अपने अगली राशि कन्या राशि में विराजमान होने वाले हैं। अर्थात इसका फलादेश की प्रविधि के तहत आप यह समझ सकते हैं, उस समय के इंतजार में इसे फलित होते हुए आप उसे महसूस कर सकते हैं कि 2 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक एक सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूती स्तंभ के रूप में कुछ बेहतर होने वाला है। मित्रों, ध्यान दें, 2 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 अर्थात जहां बुध अपने ऊंचे आसीन कन्या राशि अपने स्वयं की राशि में विराजमान होते हुए भारत के जन्म कुंडली अर्थात जन्म पत्रिका के पंचम भाव में कन्या राशि का विराजमान रहेंगे, उस बुध की 7वीं नीच दृष्टि भारत की कुंडली के लाभ भाव में होगी। अर्थात एक लाभप्रद वाले उस काल चक्र में हम सब शामिल होंगे। मित्रों, 21 सितंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक के उस अंतराल तक के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का मूलाधार कारक ग्रह बुध और द्वितीयेश अर्थात धनेश बुध शुक्र की अपने अधिमित्र की राशि तुला राशि में विराजमान होंगे। अर्थात भारत की कुंडली के छठे प्रतियोगिता भाव में विराजमान अपने अधिमित्र राशि में होंगे। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में जहां मजबूती आएगी वहां खुशनुमा माहौल का आगमन भी होगा और भारत देश के सापेक्ष विदेशों से भी कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी बातें, सुंदर बातें साबित होती हुई प्रतीत होंगी। मित्रों, अर्थात 21 सितंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 का वह अंतराल भारत की अर्थव्यवस्था के उस स्तंभ को मजबूत करने वाले काल के रूप में चरितार्थ होने वाले उस संभाव्य काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, सप्तम भाव भारत की कुंडली का वृश्चिक राशि है। अर्थात जब 27 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक के उस अंतराल में ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में जब बुध मंगल की वृश्चिक राशि भारत की कुंडली के केंद्र की राशि 7वें भाव जो अर्धमारक भाव की राशि में विराजमान होगा, तो भारत के मुखिया के सापेक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के सापेक्ष कुछ सुंदर कार्य, कुछ रचनात्मक कार्य को साबित करने वाला संभाव्य काल के रूप में प्रस्तुतिकरण करेगा। अर्थात भारत की साख जहां बढ़ेगी, भारत देश को अगुवाई करने वाले जो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो व्यक्ति विशेष हैं, उनकी वाणी में मजबूती आएगी। अर्थात जहां भारत की साख में मजबूती आएगी, भारत अपने स्वयं को सुंदर तरीके से, मजबूती तरीके से चरितार्थ करने के उस संभाव्य काल में एंट्री करेगा, जब इस वर्तमान मौजूदा काल में इस नव संवत में 2077 के इस नवीन वर्ष के राजा के रूप में बुध मंगल की राशि वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे। भारत की साख को मजबूत करने वाले उस संभाव्य काल में अर्थात 27 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक के उस अंतराल में कुछ शुभत्व कार्य होना है। मित्रों, जहां 16 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 के उस अंतराल में हमारे भारत के लग्न कुंडली के मृत्यु भाव के धनु राशि में बुध विराजमान होंगे। अर्थात हमें अलर्ट रहना है। मित्रों, अर्थात अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में या ऐसी कोई भी पॉलिसी, नीतिगत ऐसे कोई भी फैसले हों जो भारत की अर्थव्यवस्था के सापेक्ष ऐसे फैसले लेने वाले हों, अर्थात 16 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक के उस अंतराल में भारत की कुंडली के अष्टम भाव धनु राशि से जब बुध गुजरेगा तो हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, 4 जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक का समय लाजवाब है। अर्थात चहुमुखी विकास की उस
श्रृंखला को हम पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। बुध अपने स्वयं की मित्र राशि मकर राशि, शनि की राशि में, कुंभ राशि में और बृहस्पति से संबंधित मीन राशि में अर्थात भारत की जन्म कुंडली के भाग्य भाव की मकर राशि, कर्म भाव की कुंभ राशि और लाभ भाव की मीन राशि में अर्थात यह तीन राशि में जब वर्तमान समय के राजा, इस नव संवत के राजा बुध और भारत लग्न कुंडली के धनेश अर्थात धन का अधिपति बुध, धनेश बुध जब इन तीन राशियों में विचरण करेंगे अर्थात 4 जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक के उस अंतराल में भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। मित्रों, अगले पड़ाव पे ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में और भारत की लग्न कुंडली के सापेक्ष 14 फरवरी 2021 से 3 मई 2021 तक के उस अंतराल में भारत के लग्नेश शुक्र अस्त होने वाले हैं। अर्थात 14 फरवरी 2021 से 3 मई 2021 तक के उस अंतराल में यह बिल्कुल सत्य सा साबित होगा। हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, खासकर पड़ोसी देशों के सापेक्ष, पाकिस्तान और चाइना के सापेक्ष, चूंकि लग्नेश शुक्र का कंबस्ट अर्थात निस्तेज होने की उस प्रक्रिया वाले गोचर काल में हम प्रवेश करेंगे। 14 फरवरी 2021 से 3 मई 2021 तक हमें सक्रियता के साथ अपने साख की मजबूती के बढ़त होने के उस संदर्भ काल में हम प्रवेश करेंगे। यद्यपि हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, चूंकि भारत का लग्नेश शुक्र वृषभ लग्न की जन्म कुंडली भारत की है और लग्नेश शुक्र अस्त प्राय पोजीशन में आने वाले हैं। 14 फरवरी 2021 से 3 मई 2021 तक के उस अंतराल में हमें सजग रहना होगा। मित्रों, 15 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 तक का वह ऐसा कालचक्र होगा, ऐसा कालखंड होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का इंडिकेट करने वाला द्वितीय भाव का अधिपति ग्रह भारत की लग्न कुंडली के 12वें भाव हानि भाव की राशि मेष राशि से गुजरेगा। अर्थात अर्थव्यवस्था का धन का अपव्यय होने वाले उस योग काल में हम पहुंचेंगे। 15 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक के उस अंतराल तक हम सबों को सजग रहना होगा। मित्रों, जब तक राहु भारत की जन्म कुंडली के दूसरे भाव मिथुन राशि अर्थात उच्च की राशि से पदार्पण करता हुआ अर्थात 22 सितंबर 2020 तक हम सबों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अर्थात 27 मार्च 2019 से ही भारत की अर्थव्यवस्था में समस्या आने लगी थी। यह समस्या काल से हम यथाशीघ्रता में ही हम उबरने वाले हैं। अर्थात 22 सितंबर 2020 तक जब तक राहु मिथुन राशि में भारत की जन्म कुंडली के दूसरे भाव जो धन का भाव है, अर्थव्यवस्था का भाव है, जब तक राहु वहां विराजमान रहेगा, मित्रों, समस्या आंशिक रूपेण बनी रहेगी। वहीं जैसे ही 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के अंतराल के लिए भारत के लग्न कुंडली के प्रथम भाव में राहु विराजमान हो जाएगा, वहां जहां राहु राजनीति का कारक है और भारत की वृषभ लग्न में भारत का लग्नेश शुक्र भाग्य और कर्मेश शनि और पंचम मूल त्रिकोण भाव अधिपति बुध का बहुत बड़ा मित्र है, अधिमित्र है। अर्थात जैसे ही राहु भारत के लग्न कुंडली में अर्थात लग्नस्थ होगा, गोचर की व्यवस्था में 18 माह के लिए पदार्पण करेगा, अर्थात सीधा सा इसका अर्थ आप यह निकाल सकते हैं कि 22 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के अंतराल में भारत की साख में तीव्रतम तरीके से बढ़त होगी, भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और भारत की विदेश नीति या कूटनीति या राजनीतिक व्यवस्था में सुंदर तरीके से उस बढ़ोतरी काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था सुंदर होनी है, थोड़े समय का इंतजार करना है। इस वर्तमान प्रतिकूल समय के सापेक्ष हमारे इंडियन इकोनॉमी पर कैसा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसका अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ रहा है, इस
छोटे से इस बिंदु क्रम के तहत भारत की अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ को अख्तियार इंडिकेट करने वाला कारक ग्रह बुध वर्तमान गोचर में किस राशि किस भाव से गुजरता हुआ कैसा फल की प्राप्ति हमारे देश के और हमारे आपके सापेक्ष करना है, एक छोटी सी इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।